फोर्थ टॉपिक है कॉमर्स। अब कॉमर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कॉमर्स हमारा क्या करता है, ट्रेड में भी हमारी फंडामेंटल एक्शंस को ध्यान में रखता है और बिज़नेस और उसमें भी, बिज़नेस और इंडस्ट्री में भी। तो बिज़नेस और इंडस्ट्री में जब वो ध्यान रखता है तो उसे हम बोल देते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है एड्स, एड्स यानी हेल्पिंग हैंड्स जिन्हें हम कह देते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड किट क्या होता है, जो इमीडिएट हमें किसी चीज़ के लिए हेल्प करे। तो ये ट्रेड में जो हमें इमीडिएट जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो हमारी कहलाती हैं एड्स। अब यहाँ पर ट्रेड हमारा सिंपल पता है, हमें बिजनेस एक व्यापार करना, एक जगह से माल उठाना और हमारे कंज्यूमर तक पहुँचाना, ये तो हमारी होगी ट्रेडिंग। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाता है हमारा, इसमें हमारा रॉ मटेरियल उठाकर मैन्युफैक्चरिंग तक ले जाना भी होता है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज भी हमारी जो है अब ट्रेडिंग में आ जाती हैं कि हम अपना मार्जिन रखते हैं और आगे सेलिंग कर देते हैं। अब ऑक्सिलरी टू इन ट्रेड्स को हेल्प कौन कौन करता है? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कैसे? ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो प्रोड्यूस्ड मटेरियल हो, वो पहुंचता है। अब उसमें भी वो दो तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटी ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कम्युनिकेशन फैसिलिटी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमारी टेलीफोनिक सर्विसेज भी हो सकती हैं और मैन टू मैन सर्विसेज भी हो सकती हैं। एक तो हमने गुड्स बेचे और दूसरा कम्युनिकेशन, हमें कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट पहुँचाने हैं, तभी तो हम दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुँचा पाएंगे। तो यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का बेसिकली क्या होता है, हमारी एसेट्स को और हमारी लायबिलिटीज़ को एक्वायर करना, ताकि हम रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा करके प्रोडक्शन कर सकें और फिर उनमें से जो पैसा हो वो हम बैंक को दे सकें और खुद का प्रॉफिट मार्जिन रख सकें। इंश्योरेंस। अब ट्रेड में जितना भी हमारा मटेरियल होता है या जितने भी गुड्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं, काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती है, मतलब करोड़ों में बिज़नेस चलता है। तो करोड़ों में बिज़नेस चल रहा है, मान लीजिए अनसर्टेन है हर चीज़, मान लो चोरी हो गया, आग लग गई या वैसे डैमेज हो गया, तो उसको हम कैसे कवर अप कर पाएंगे? तो इसके लिए हमारी इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, वो गुड्स पर हमें सर्विसेज देते हैं। जैसे कार का इंश्योरेंस जनरली सभी करवाते हैं, कोई ऐसा तो नहीं चाहता कि हर साल फिर हमारी कार डैमेज हो, लेकिन एक हम रिस्क से बच जाते हैं कि इन एनी केस हमारी कार को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस लिया गया है वो हमारे सारे डैमेजेस को कवर कर देगी। उसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग, अनाज मंडी सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इसका, कि जब हमारा अब गेहूं है, अब गेहूं कटेगा तो गेहूं कटेगा तो कहीं स्टोर भी करना है। हर एक किसान अपने घर में उसे स्टोर नहीं कर सकता, तो क्या करते हैं, उन्हें अनाज मंडी में लाकर वहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होती है, जैसे जैसे नीड होती है, वैसे वैसे उसको वहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद आ जाता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है उसका मेन काम होता है प्रमोशन सेल्स। ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो अक्सर हमारे जो हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे जो ई टेबल्स हो गए, इन पर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। क्या कभी आपने देखा है किसी मैन्युफैक्चरर ने अपनी मशीनरी की प्रोडक्शन के बारे में किया हो कि हम इस मशीन से सोप बनाते हैं, हम इस मशीन से नोट्स बनाते हैं? ऐसी चीज़ों की कभी एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। एडवर्टीजमेंट होती है जो चीज़ हमें दिखे और अट्रैक्ट करे और जिसे हम बाय करें। कॉम्पिटिशन में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, सोप हो गए, शैम्पूज़ हो गए, तो उनकी एडवर्टीजमेंट पे जो प्रमोशन सेल्स करनी है हमने, उनके लिए एडवर्टीजमेंट हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या है अब बिजनेस का? बिज़नेस का हमने करना ही क्यों है? हमने बिज़नेस करना होता है मार्केट स्टैंडिंग के लिए, पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कंपैटिटर्स। तो कंपैटिटर्स से बेटर अपने आप को शो करने के लिए भी हमें एक बिज़नेस का एक मेन मोटो होता है कि हमें अपने आप को बिज़नेस में दूसरों से लीड करना है, दूसरों से ज़्यादा बड़ा रखना है। इनोवेशन, जब हम कुछ काम करते रहते हैं, मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है वो हम कंटिन्यूटी से 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, वो वैसे का वैसे चल रहा है, तो अब हम चाह रहे हैं कि उसमें कुछ नया लाया जाए ताकि लोगों में वो बोरियत ना रहे। अब जैसे फर्नीचर, अब टीवी का एग्जांपल लें। अब टीवी हमारा आज से 20-25 साल पहले एक स्क्वायर बॉक्स में आता था, अब वो क्या हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है बिल्कुल। तो अगर हमारी जो चीज़ें हैं उनमें इनोवेशन नहीं आएगा तो वो बोरिंग हो जाएंगी और उनकी जो डिमांड है मार्केट में कम हो जाएगी। तो बिज़नेस का ऑब्जेक्ट होता है कि हर चीज़ को नया कुछ ना कुछ करते रहना। प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट जो है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा निकालना। अनसर्टेन ऑफ बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। अब इसमें हमें क्या करना होता है बेसिकली कि मान लीजिए
मैंने मेरी कॉस्ट या मैंने रॉ मटेरियल जो है वो मंगवाया 100 रुपीज़ का। अब इन 100 रुपीज़ से मुझे इतनी यूनिट तो एटलीस्ट बनानी है कि मुझे 100 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हो जाए, यानी जितनी मैं कॉस्ट लगाऊं अगर मुझे उस पर उतना ही प्रॉफिट हो जाए या मुझे 20 से 50% प्रॉफिट हो जाए, तभी तो वो मुझे प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। तो ये प्रोडक्टिविटी यानी बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्ट ही यही होता है कि जितना भी हमने इनपुट लिया है उसके कंपैरेटिवली हमारा आउटपुट बेटर हो। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फंड टू बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। अब हम इसमें क्या करना है, फंड, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, यहाँ पर हम सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन देंगे, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ही हमारे लिए फाइनेंशियल सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। वैसे जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी से मैंने प्रोडक्ट खरीदा, उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ से प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं करूँगी। तो हम वहाँ पर उनको फिजिकल सर्विसेज देते हैं। तो फिजिकल सर्विसेज से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है हमारे अपने फिक्स्ड हो जाते हैं, और वो हर साल हमसे ही प्रोडक्ट खरीदते हैं या हर रोज़ हमसे ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हम बिज़नेस का मेन मोटो क्या होता है कि अपने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद अर्निंग प्रॉफिट, ये तो हमेशा ही रहा है। अगर अर्निंग ही नहीं करनी है हमने, तो हमें बिज़नेस चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो रीज़नेबल प्रॉफिट यानी 10%, 20%, 50%, कुछ एक फिक्स्ड हो, वो परसेंट हमें करना ही करना है अपनी सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। तो बिज़नेस का ये भी मोटो होता है।